क्या हो अगर आपको पीछे जाने का मौका मिले। मेरा मतलब है पीछे यानी कि समय में पीछे जाने का मौका, जो आप जी चुके हों या फिर दोबारा जीना चाहते हो। सीजी नाम की लड़की का भी ऐसे ही कुछ सपना है और उसके इस सपने को साकार करने में उसका दोस्त सेबेस्टियन उसकी पूरी मदद कर रहा है। इन दोनों को आज हम एक मशीन के साथ देखते हैं जिसे फाउंडर ये खुद है और इनका मानना है कि इस डिवाइस से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। वो कैसे, ये आप सीजी के मुंह से सुन ले। तो बात ऐसी है, एक बैग है जिसमें एक डिवाइस रखा हुआ है जो कि प्रोटॉन की मदद से चलेगा, जिसे ये अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकेंगे। इससे होगा ये एक वार्म होल बनकर तैयार होगा जिसके अंदर जाने पर ये समय से 24 घंटे पीछे जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले इन्होंने 102 बार इसे ट्राई कर लिया है, लेकिन इनकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया और अब ये 130वीं बार इसे ट्राई करने जा रहे हैं। तो शुरू होता है अब कारनामा। दोनों मशीन को ऑन कर देते हैं जिससे कुछ ही देर बाद आसपास की चीजें एकदम से हिलने लगती है, एक अजीब सी एनर्जी पैदा होने लगती है और तब इन्हें कुछ जलने की बू आती है। सेबेस्टियन ने नोटिस किया कि उनके बैग में आग लग चुकी है। इस बारी भी वो फेल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा कोशिश करने की बात की। इस टाइम मशीन को बनाने के लिए अपने स्कूल के साइंस लैब से कुछ चीजों को चुरा लेते हैं। हालांकि इस बारी उन्हें प्रोफेसर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, इसीलिए सेबेस्टियन ने माफी मांगी। कहा कि वो इन चीजों को उस जगह वापस रख देगा, पर दोनों बड़े पिक्चर किस्म के बंदे थे। रखने के बजाय वो उसे लेकर बाहर आ गए और उसी दौरान इन्हें चार्ल्स नाम का लड़का मिला जो इन्हीं का क्लासमेट है और उसे सीजी पर क्रश है, पर सीजी है उसे घास नहीं डालती। अब तीनों एक स्टोर पर गए, उसी दौरान वहां एक लड़का आकर सेबेस्टियन को बुली करने लगता है। दरअसल ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सीजी का एक्स था और इसीलिए वो परेशान करने उसे आया। यहाँ पर सीजी तो उस पर चढ़ गई और उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। इतने में वहां पर कैल्विन आ गया। ये है सीजी का बड़ा भाई, जिसे देखकर वो लड़का थोड़ा ढीला पड़ गया क्योंकि कैल्विन के साथ उसका मोटा दोस्त भी था जिसके एक हाथ 2.5 किलो का है और इसीलिए वो दम दुबाकर वहां से भाग गया। पर कैल्विन अपनी बहन को यहाँ देखकर काफी हैरान था क्योंकि इस समय तो उसे स्कूल में रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ सीजे अपने भाई को बड़े ही उल्टे जवाब देती है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि उन दोनों के रिश्तों में काफी खटास है, जिसके चलते सीजे तो कई बार दिन में अपने भाई से मिलती तक नहीं है और इस चीज को लेकर वो काफी परेशान भी रहता है क्योंकि आजकल अमेरिका का माहौल बहुत खराब है, जिसका उदाहरण हम उसी समय देख लेते हैं। कैसे 2 पुलिस ऑफिसर आकर इन सभी को बड़ी बदतमीजी से पूछते हैं कि क्या वो अमेरिकन है। ये सभी ब्लैक थे और इसीलिए इनसे ये पूछा गया। वो ऑफिसर उन्हें और भी कई सारे बातें बोलता है जो उनके रंग को लेकर थी और अंत में उनसे उनकी आईडी भी मांगते हैं, जिससे कि सीजी उनके मुंह पर कह देती है कि क्या फेडरिक को मारने से पहले आपने उससे उसकी आईडी मांगी थी। दरअसल लास्ट वीक अमेरिकन पुलिस ने एक ब्लैक आदमी को बिना किसी वजह से शूट कर दिया, जिससे पूरे अमेरिका में एक तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। खैर ये सब होने के बाद सेबेस्टियन अपने दादाजी के घर आ जाता है जहां पर ये लोग अपने टेस्ट करते हैं। दरअसल सेबेस्टियन के माता पिता नहीं है, इसीलिए वो अपने दादा दादी के पास रहता है। यहाँ ये फिर अपने टाइम मशीन को बनाना शुरू करते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। दोस्तों सीजी एक जीनियस थी, उसे केमिकल की चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, इसीलिए पैसे इकट्ठा करने के लिए वो लोगों के ख़राब लैपटॉप को ठीक करते हैं ताकि कुछ पैसे मिल सके जिससे वो स्पेयर पार्ट को खरीद पाए। तो अब इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए और एक बारी फिर से जाकर अपनी उसी अड्डे पर 104 बार टेस्ट करने लगते हैं। सीजे इस बार कुछ चीज़ों को महसूस करती है जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ था। सेबेस्टियन का भी शरीर काफ़ी गर्म हो रहा है, दोनों के अंदर अजीब सी प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। आसपास की चीजें पिछली बारी से ज्यादा हिल रही हैं और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। इनके पीछे एक वार्म होल खुल गया जिसमें ये खींचे चले गए और जाकर गिरे 24 घंटे पहले। लेकिन अभी भी इन्हें यकीन नहीं है कि कुछ ऐसा सच में हुआ, इसीलिए सीजे बार बार लोगों से आज की तारीख पूछती है तो हर कोई कल की डेट बताता है और ये सुनकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये दोबारा से उसी स्टोर पर गए जहां सीजे को जैरेट मिला था, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। इस बारी वो उसे सही वाला सबक सिखाने का सोचती है। उसने उसके ऊपर जूस फेंक दिया और खूब मारा, लेकिन तभी पास्ट की सीजे और सेबेस्टियन आ गए जो अभी स्कूल से आए थे। और जब जैरेट ने पास्ट की सीजे से गुस्से में कहा उसने ऐसा क्यों किया, उसने कहना था वो तो अभी आई है, लेकिन पीछे छुपे ये दोनों सब कुछ अच्छे से जानते थे। सेबेस्टियन तो सामने से जाने की बात करता है पर वो उसे मना कर दिया क्योंकि अपने पास्ट के आगे जाने से चीजें बिगड़ सकती है। कुछ समय बीत जाने पर इनके डिवाइस बीप करने लगता है, मतलब कि इन्हें वापस से ट्रैवल करना है क्योंकि पोर्टल बंद होने वाला है। तो ये फौरन उसी जगह पर लौट आए और प्रेजेंट टाइम में पहुंच गए। इन्होंने समय यात्रा तो जरूर कर ली, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। सीजी चाहती है वो इसे और ज्यादा समय तक पीछे जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें ज्यादा पोर्टल के साथ साथ ज्यादा एंटीमीटर की भी जरूरत होगी। लेकिन इन दोनों का ही अगर ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया तो कुछ अनहोनी हो सकती है, जिसका अर्थ क्या होगा ये सीजे को अच्छे से पता है। अगले दिन कैल्विन अपने घर की एक पार्टी रखता है जहां उसके काफी दोस्त वगैरह आने वाले थे और उन्हीं में से एक को बाहर ले जाना होता है। उसी दौरान वहां 2 ऑफिसर आकर इनसे दोबारा से इनकी आईडी कार्ड मांगते हैं।
कैल्विन तो इन पुलिस वालों से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। वजह तो आपको पता होगा, इनके खिलाफ उसके कई प्रोटेस्ट भी किए हैं। पर बात अभी कुछ और है। दरअसल पास के एक स्टोर पर चोरी हुई है जिसमें दोनों ब्लैक थे, इसीलिए पुलिस को उनकी तलाश है। कैल्विन अपना फोन निकालता है ताकि अपने दोस्तों को बुला सके, लेकिन सामने खड़ा पुलिस वालों को लगा वो बंदूक निकाल रहा है और इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उसे वहीं खत्म कर दिया। जब उसकी मौत की खबर बाहर आई तो हर कोई दंग रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी खतरा कसूर के कोई किसी को कैसे मार सकता है? दुनिया वाले तो 2-4 दिन रोएंगे, लेकिन सीजे को हमेशा एक गम रह गया। अपने भाई के लिए उसने उसे वो वक्त नहीं दिया जिसका वो हकदार था। अपने कमरे में तन्हा वो खूब रोती है, लेकिन वो अपने बड़े भाई को ऐसे दूर जाने नहीं देगी। उसने ठान लिया वो तकदीर को ही बदल देगी। अगले दिन वो सीधा सेबेस्टियन के पास पहुंची और उसे समझाया कि उन्हें प्रोटॉन की मात्रा को बढ़ाना होगा ताकि हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं बल्कि 10 घंटे के लिए टाइम ट्रैवल कर सके, जिसके लिए हमें कुछ खतरा भी मोड़ लेना होगा और ऐसा करके वो अपने भाई की जान को बचा सकती है। सेबेस्टियन को उसका यह तरीका पसंद नहीं आया। उसका कहना है अगर उन्हें एक भी चूक हो गई तो पास्ट की एक गलती पूरी जिंदगी भर उनके आसपास घूमती रहेगी, किसी आत्मा की तरह। सीजे को उसका रवैया पसंद नहीं आया। वो तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी उसके पास। जाते जाते उसने कह डाला उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका कोई दूर नहीं गया, इसीलिए उसने पास्ट प्रेजेंट की चिंता ज्यादा है। लेकिन मेरा भाई मुझसे दूर हो गया है। घर आकर सीजे बहुत रोती है क्योंकि उसे अपने भाई की याद आ रही थी। तो वहीं सेबेस्टियन को भी बुरा लगा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसे भी बहुत दुख हो रहा है कैल्विन के जाने का, इसलिए उसने उसे कॉल किया और कहा कि वो उसके गैराज पर आ जाए। उसके पास एक बेहतरीन आइडिया है। सीजे फौरन अगले दिन उसके गैराज पहुंच गई, जहां सेबेस्टियन ने पहले तो उसे अपने शब्दों के लिए माफी मांगी, फिर बताना शुरू किया असल में उसने क्या क्या चेंजेस किए। 2 अहम चीजें बदल गई है, जिससे पहली ये है अब एक दिन में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 5 से 6 बार वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज अच्छी है तो एक चीज बुरी भी है। दरअसल एक बार उसी सेम जगह जाने के बाद ये लोग उसी जगह उसी इंसान से दोबारा नहीं मिल सकते। अगर ऐसा इन्होंने किया तो समय का पूरा चक्र खराब हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो काफी कुछ बदल सकता है, जिसका अंत बहुत खतरनाक होगा। सीजे सारी बातें मान गई और बोली कि ठीक है तो शुरू करते हैं बनाना। अब धीरे धीरे करके समय का चक्र घूमना शुरू करता है। समय के साथ साथ इनकी तो टाइम मशीन भी बनकर तैयार हो गई, बस इन्हें उसे इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हाँ, ये दिमाग में भी रखना होगा बस 10 मिनट का ही समय है इन दोनों के पास। अगर उससे पहले ये नहीं आए तो हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे। अब सीजे को किसी भी तरह करके अपने भाई को बचाना था, इसीलिए वो तुरंत उस दिन उस समय पर पहुंच गई। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। इनके सामने आ जाते हैं जैरेड और उसके दोस्त, जो अपनी पिछली मार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सीजे ने आज मना करती है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ लड़ने लग गई तो वो अपने भाई को बचा नहीं पाएगी। लेकिन समय इन्हें बहुत तेजी से भाग रहा है, उससे भी तेजी से जैरेड और उसके दोस्त किसी भी कीमत पर इन्हें पकड़ना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कैल्विन को पुलिस ने रोक लिया। वही कुछ ही दूरी पर सीजे भी आ चुकी है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाती या फिर कुछ और कर पाती, कैल्विन का समय खत्म हो गया। सीजे ने एक बार फिर से अपने भाई की मौत को महसूस किया, जिसके कारण वो बैठकर वहीं रोने लगी। तब सेबेस्टियन उसे समझाता है कि हमारे पास समय नहीं है, वार्म होल बंद होने वाला है, जल्दी चलना होगा। इसीलिए दोनों फौरन वापस से अपने समय में आ गए। लेकिन इन दोनों के ही मन में अब मायूसी थी, क्योंकि ये बहुत ही करीब थे अपने लक्ष्य के, लेकिन हासिल नहीं कर पाए उसे। अब इनके सामने एक और चुनौती आ गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये अब उस समय में उस जगह पर नहीं ट्रैवल कर सकते, इसीलिए अब इन्हें कुछ और सोचना होगा। इनके दिमाग में अभी 2 चीजें आ रही है। पहली ये, टाइम ट्रैवल करने की जगह को बदल दे, लेकिन सेबेस्टियन इस चीज के लिए मना करता है क्योंकि वो जगह उनके लिए सेफ है, क्योंकि वहां उन्हें कोई आते जाते नहीं देखता। अगर वो किसी और जगह पर वार्म होल बनाएंगे तो उन्हें देखा जा सकता है और तब हालात और बुरे हो जाएंगे। दूसरी चीज ये थी कहीं और जाकर लैंड करे, यानी कि थोड़ी दूरी पर। परंतु सबसे बड़ी समस्या है समय, जो कि इनके पास मात्र 10 मिनट का है। और अगर ऐसे में किसी और जगह पर लैंड करते हैं तो इन्हें अपने भाई को ढूंढने में ही पूरा समय निकल जाएगा। बड़ी दुविधा है, दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तभी सीजे की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ी, जहां उसी स्टोर की चोरी का जिक्र था और उन दोनों चोरों की तस्वीरें भी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना अगर हम उस चोरी को होने से पहले ही सभी को बता दें असल में चोर कौन है, तो ऐसे में पुलिस उसके भाई को कभी नहीं मारेगी। आइडिया बुरा नहीं था, सेबेस्टियन को भी ठीक लगा। लेकिन एक दिक्कत है, ज्यादा लोड हैंडल करने वाला सर्किट। दरअसल इन्होंने जो टाइम मशीन इस बारी बनाई है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है और ऐसे में जो सर्किट इनके पास है वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब इन्हें क्वांटम सर्किट जैसा कुछ चाहिए। लेकिन अब वो कहां से लाएंगे? सेबेस्टियन को चार्ल्स का ख्याल आया। अरे वही चार्ल्स जिसे सीजी पर क्रश था और बेचारा हमेशा उसे डेट के लिए पूछता रहता है, पर आज इन्हें उसकी जरूरत पड़ गई। इसीलिए कहते हैं कि समय बहुत बलवान है। अब ये दोनों अपनी पूरी उम्मीदों को लेकर चार्ल्स के पास पहुंचे
वो उसे समझाता है कि असल में उन्हें एक सर्किट चाहिए जो थोड़ा पावरफुल हो, लेकिन चार्ल्स मना कर देता है क्योंकि उसे भी अपने प्रोजेक्ट के लिए सर्किट चाहिए और अगर वो उन्हें दे देगा तो खुद क्या लगाएगा। अब यहाँ सीजे को वो काम कर देती है जिसके लिए वो बेचारा क्लास 4 से तरस रहा है। वो उसे कह देती है कि अगर वो उसे वो क्वांटम दे देगा तो वो उसके साथ डेट पर चलेगी। चार्ल्स की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो तुरंत ही मान गया, फिर अपने तहखाने से एक न्यू हाई लोडेड सर्किट निकालकर उन्हें दे दिया जो इन दोनों की टाइम मशीन के लिए एकदम परफेक्ट था। दोनों उसे लाकर लगा देते हैं और अपने अपने घर चले गए क्योंकि कल सुबह इन्हें उसी चोरी के समय पर वहां पहुंचना होगा। जब सीजे घर लौटी, उसकी मॉम बाहर हो रहे ब्लैक लोगों द्वारा प्रोटेस्ट की न्यूज देख रही थी जो अब आग पकड़ रही थी। उन्हें अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो उनका कमाने वाला घर का एक था और अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर सीजे को और हौसला मिला। मन ही मन उसने ठान लिया कि कल जो भी हो जाए वो किसी भी हाल में अपने भाई को बचा कर रहेगी। सुबह हुई, समय था 11:14। ये वही समय था जब उस दुकान पर चोरी होने वाली थी, पर इससे पहले सीजे सेबेस्टियन से कहती है जल्दी से पुलिस को कॉल करो, उन्हें बता दो कि चोरी होने वाली है। लेकिन पुलिस को लगता है कि यार ये कोई छोटे बच्चे होंगे, प्रैंक कर रहे होंगे, इसीलिए वो आने में देरी कर देती है। जो देखकर सीजे ने खुद फैसला किया वो अंदर जाएगी और सेबेस्टियन को बाहर ही रुकने को कहा। अब जब वो अंदर गई और दुकानदार को कहने लगी जल्दी से पुलिस को कॉल करो, चोरी होने वाली है, पर वो भी उसकी बात को मजाक में लेता है। तभी उधर पीछे से वो दोनों लड़के भी घुस चुके हैं दुकान पर, लेकिन उनके साथ वहां कोई और भी आ गया था। ये था सेबेस्टियन, जिसे देखकर सीजे उस पर गुस्सा हो गई क्योंकि उसने उसे बाहर रुकने को कहा था। तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुमने मुझसे ऐसा कब कहा। सीजे तुरंत समझ गई कि ये वो नहीं है जो वो समझ रही है। दरअसल ये पास्ट का सेबेस्टियन, फ्यूचर वाला तो अभी भी बाहर ही है। इतने में वो दोनों ने बंदूक निकाली और दुकानदार पर टान दिया। हालांकि बंदूक तो उसी पर थी, लेकिन वो सही समय पर उसे निकाल नहीं सका, जिसके कारण से उसे अपने सारे पैसे वगैरह देने पड़े। यहाँ तक कि वो दोनों सीजे से उसकी टाइम मशीन भी छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन बीच में आ जाता है ताकि वो उसे कुछ नुकसान ना पहुंचाए। बाहर अभी भी फ्यूचर वाला सेबेस्टियन खड़ा था, लेकिन तभी उसे एक गोली की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि उन दोनों चोरों में से कोई मारा गया होगा, लेकिन वो दोनों तो भागते भागते हुए नजर आए। दरअसल ये मौत उसी की हुई है। जी हाँ, उसकी मौत उसकी आंखों के सामने हो गई। सीजे रोते हुए दुकानदार के सामने आए और तेज मदद की गुहार लगाने लगी। ये सब कुछ फ्यूचर सेबेस्टियन देख रहा था। धीरे धीरे अब वो गायब होने लगता है। जैसे जैसे पास्ट के सेबेस्टियन की सांसें कम हो रही थी, फिर समय से वो पूरी तरह से गायब हो जाता है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ सीजे के पास और ज्यादा समय नहीं है। उसके पास तो शोक मनाने का भी समय नहीं बचा, इसीलिए वो तुरंत वर्म होल से आज के समय में आ गई। लेकिन अब वो सेबेस्टियन की मौत का जिम्मेदार को खुद मान रही थी क्योंकि उसके कहने पर ही वो ये सब कुछ कर रहा था। अब यहाँ उसका भाई तो बच गया क्योंकि उसके बाद चोरी हुई ही नहीं, लेकिन पुलिस ने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। लेकिन सीजे ने अपने सबसे करीबी और सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया, जिसके चलते वो पूरी तरह से बिखर गई। हर समय वो चुपचाप कोने में बैठी रहती है। जिस चीज को देखकर कैल्विन उससे पूछता है कि आखिर वो उसे क्या हुआ है। वो जानता है उसे उसकी दोस्त की मौत का दुख है, लेकिन अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते हैं। ना ही बातों बातों में उसने वो एक कार्ड दिखाता है जो असल में उसी का फ्यूनरल कार्ड था, जो देख वो खुद हैरान था कि अभी तो वो जिंदा है, तो फिर उसका फ्यूनरल किसने कर दिया। तो सीजे को सब कुछ उसे सच बताना पड़ा कि असल में उसने टाइम ट्रैवल किया है ताकि वो उसकी जान बचा सके, लेकिन इसी चक्कर में उसने अपने दोस्त को खो दिया। तुम असल में मर गए थे पुलिस की बंदूक से, लेकिन हम दोनों ने तुम्हारी जान समय में पीछे जाकर बचा ली। इतना सब कुछ जानने के बाद कैल्विन पूछता है कि ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, क्या चाहती हो तुम कि मैं क्या करूं। सीजे का अब दोबारा समय यात्रा करने का प्लान था, लेकिन दिक्कत ये थी उसके पास सिर्फ एक ही टाइम मशीन है और उसे अपग्रेड करने के लिए उसे किसी क्वांटम फिजिक्स के जीनियस की मदद चाहिए जो उसे ठीक कर सके। मैं एक बंदे को जानती हूँ, अगर इस बारे में उसके पास गई तो वो मुझे भगा देगा। वो चार्ल्स की बात कर रही थी, लेकिन कैल्विन कहता है कि वो जरूर मदद करेगा, चलो मेरे साथ। ये दोनों उसके घर गए तो कैल्विन ने उसे थोड़ी अपनी धौस दिखाई और फिर उसे साथ ले आए। जब सीजे ने बताया कि उसने टाइम ट्रैवल किया है तो वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया और कहा कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उस घोचू ने भी ऐसा कुछ बना दिया है। अब यहाँ दोनों उस मशीन पर काम करना शुरू करते हैं और इस बारी चार्ल्स अपना जीनियस दिमाग लगाता है, ऐसा कुछ बना देता है जिससे कि सीजे उसी समय में वापस जा सकती है जहां वो उस दिन गई थी, और उसी समय सेबेस्टियन उसका इंतजार भी कर रहा होगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो अब अगले दिन ये लोग अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, लेकिन जाने से पहले कैल्विन कहता है अगर तुमने सेबेस्टियन को बचा लिया तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन सीजे उसे वादा करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि फिर वो दोनों तुम्हें किसी दूसरी जगह पर लेकर चले जाएंगे। अब जाते समय वो उसे अपने वही कार्ड देता है और साथ में टैग भी, क्योंकि उसे पता है कि पास्ट का कैल्विन इतनी जल्दी उसी के टाइम ट्रैवल वाली बात पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए उसे यकीन दिलाने के लिए उसने ये दिया उसे। जैसे ही सीजे ने टाइम ट्रैवल किया, वहां पहले से सेबेस्टियन उसे खड़ा मिला, जिसको जिंदा देखकर वो बहुत खुश होती है।
मैंने कहा था ना कुछ अपग्रेड हुए हैं, तो ये था अपग्रेडेशन। सेबेस्टियन उसे जल्दी से दुकान पर चलने को कहता है क्योंकि उन्होंने तो चोरी को रोकना था, पर वो सीजे इस बार दुकान पर जाएगी ही नहीं। वो सीधा पहुंची अपने भाई के पास। फौरन उससे कहा कि उसे दूर जाना होगा क्योंकि पुलिस किसी भी समय यहाँ तक पहुंच जाएगी। लेकिन कैल्विन तो एकदम हक्का बक्का था, ये बोल क्या रही है। तब वो उसे सब कुछ सच बताती है और साथ में वो फ्यूनरल कार्ड भी दिखाती है। अभी भी उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि उस कार्ड में फोटो काफी ब्लर था। तब वो उसे वही टैग दिखाती हुए कहती है कि ये तुमने मुझे दिया था। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कुछ दिन पहले यहाँ एक रॉबरी हुई थी जिसके चलते पुलिस तुम्हें मार देगी। दोस्तों तभी वहाँ पुलिस आ गई जो इन सभी से इनका आईडी कार्ड मांगती है। लेकिन तभी वहाँ कैल्विन कह देता है कि हमने कुछ नहीं किया, उस रॉबरी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि अभी तक उन दोनों ऑफिसर ने रॉबरी का कोई जिक्र नहीं किया था। अब चारों को बंदूक की नोक पर ले गया। इस दौरान वो सेबेस्टियन को बहुत मारते हैं। तब हम देख पाते हैं कि उस फ्यूनरल कार्ड पर कैल्विन की फोटो नहीं बल्कि सेबेस्टियन की थी, जिसको बदलते देख कैल्विन देख लेता और समझ गया कि उसकी बहन सही बोल रही है। वो खड़ा हुआ, अपना फोन निकालने लगा। फिर वही हुआ जो हमने पहले से देखा था। ये दोनों तो भागकर अपने समय में आ गए, लेकिन अब सीजे का दिमाग फट रहा है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया कि असल में क्या हुआ। इधर सेबेस्टियन ने जब उस टाइम मशीन को देखा तो उसे उसमें कुछ चेंजेस नजर आए, जिसके बारे में उसने उसे पूछा तो सीजे ने बताया जब हम कैल्विन को बचाने के लिए पास्ट में गए तो उस दौरान तुम मारे गए और जब मैं तुम्हें बचाने के लिए गई तो मेरा भाई मारा गया। ये जानकर सेबेस्टियन तो हैरान रह जाता है क्योंकि ऐसा करके वो समय के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए सख्ती से मना करता है कि अब उसे ऐसा कुछ मत करना वरना कुछ बड़ी अनहोनी हो जाएगी, जिसमें क्या हो जाएगा इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। जो पास्ट में हो गया वो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते, इसीलिए बेहतर है अभी के समय में जियो। इतना कहकर वो बाहर चला गया, लेकिन सीजे बाहर नहीं आई बल्कि उसने गेट को बंद कर दिया और जब गेट खुला तो वो दोबारा से पीछे चली गई। तो हमने उसके मन की बात सुनी। इस बारी वो अपने भाई और अपने दोस्त दोनों को बचा लेगी। लेकिन क्या ये सच में होगा, ये हमें आने वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। इतना मैं आपको बता दूं कि मौत को कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि वो अपने भाई और अपने दोस्त दोनों को बचा ले लेकिन खुद मर जाए। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अगर आपने अपने बीते हुए कल को ठीक करने की कोशिश की तो आने वाला कल बिगड़ जाएगा। तो जो जैसा बीता है या बीतने वाला है उसी को जीने की कोशिश करें और खुश रहें। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।